नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 35 पर हम देखेंगे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न अभ्यास सुनिए, बोलिए। पहला प्रश्न हम देखेंगे, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? चर्चा कीजिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS नहीं दे पाते क्योंकि SMS में केवल संदेश होता है। पत्रों के समान मानवीय प्रेम और लगाव का उसमें अभाव होता है। SMS से संदेश सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं क्योंकि शब्द अधिक होने से पैसा अधिक लगता है। पत्र समाचार भेजने का सस्ता साधन है, उसके द्वारा हम एक साथ कई सारे समाचार भेज सकते हैं। फ़ोन पर की गई बात अस्थायी होती है, पर पत्रों पर अस्तित्व स्थायी होता है। उन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। SMS को हम अधिक समय तक सहेज कर नहीं रख सकते। पत्र में लिखने वाले की भावनाएं निहित होती है, वे शिक्षाप्रद भी हो सकते हैं। अमिट यादें उनके साथ जुड़ी होती है और वे हृदय पर अमिट छाप छोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, पत्र धरोहर हो सकते हैं, उन्हें सहेज कर रखना आवश्यक भी होता है और अनिवार्य भी, क्योंकि पत्रों में लिखी बातें, संदेश, आदेश आदि का अनेकों सालों बाद उपयोग हो सकता है। पत्र कई नई घटनाओं को जन्म देते हैं, कई विवादों को अंत कर सकते हैं। पत्र लिखने वाले की भावनाएं तत्काल समझ में नहीं आती, पर बाद में उनकी अहमियत का ज्ञान होता है। SMS को भावनाएं नहीं होती, केवल संदेश होता है जिनका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम उन्हें जल्दी भूल जाते हैं। कुछ पत्र देशकाल और समाज को समझने का पैमाना होते हैं। पत्र किसी अनुसंधान का विषय बन सकते हैं, इसलिए इन्हें धरोहर बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। इन लोगों ने इन्हें संजोकर क्यों रखा होगा? चर्चा कीजिए। लोगों ने अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखा होगा ताकि समय समय पर उन्हें पढ़कर पुरानी यादों को ताज़ा कर सके। पत्र लिखने वाले की भावनाएं तत्काल समझ में नहीं आती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सोच विकसित होती है और हमें उन पत्रों को नए सिरे से समझने की क्षमता प्राप्त होती है। किसी विवाद के उत्पन्न होने पर कभी कभी पुराने पत्र विवादों को सुलझाने में सहायक होते हैं, इसलिए लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पढ़िए। पहला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम पाठ पढ़कर बताइए। खत उर्दू में कहते हैं, कड़ित तमिल में, कागज कन्नड़ में, जाबू उत्तरम लेख तेलुगु में, पत्र संस्कृत में, चिट्ठी हिंदी में। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पत्र लेखन की कला के विकास के लिए कई प्रयत्न किए गए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। एक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए प्रयास किया गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व एक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।
ताकि आधुनिक संचार साधनों से प्रभावित बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि बनी रहे। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, लेखक ने डाकिये की तुलना देवदूत से क्यों की है? लोग अपने सगे संबंधियों के हालचाल जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और चिट्ठियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसलिए अच्छे बुरे समाचारों का लाने वाला या डाकिया उन्हें देवदूत नज़र आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है, पता कीजिए। यदि बिना टिकट लगा सादा लिफाफा भेज दिया जाए तो पता सही लिखा होने पर भी वह वितरित नहीं होता। यदि वितरित होता है तो पत्र पाने वाले को टिकट का दुगना दाम देकर उसे डाकिये से लेना होता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? कारण सहित लिखिए। यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान समय में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ता जा रहा है। इन साधनों ने मनुष्य का समय बहुत बचा दिया है। संदेश भेजन और संदेश ग्रहण के बीच का समयांतराल नगण्य हो गया है। अतः लोग अपनी सुविधानुसार इन साधनों का प्रयोग करते हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि पत्रों का चलन कम नहीं कि सूचना पत्रों द्वारा ही पहुंचाई जाती है। पत्रों का विश्व स्तर पर बड़ा महत्व है। एक विभाग का काम कभी कम नहीं होता। पत्रों का चलन बराबर चल रहा है और चलता रहेगा। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, पत्र लेखन कला के विकास में किस प्रकार सहायक है? पत्र का उत्तर देने से मनुष्य की लेखन कला विकसित होती है। खासकर अच्छे पढ़े लिखे लोगों से पत्र व्यवहार से मनुष्य की भाषा विकसित होती है, लेखन शैली विकसित होती है। सही शब्दों का चुनाव, अपने विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति, व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा का प्रयोग, यह सभी पत्र व्यवहार से विकसित होते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन कला को विकसित करने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, इसके आधार पर आज के समाज में पत्रों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यह बात सत्य है कि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। एक पत्र पढ़कर भिन्न भिन्न लोग उसके गठित विचारों के आधार पर अलग अलग पत्र लिखते हैं। इस प्रकार पत्र लिखने का सिलसिला चालू होता है। राजनीतिक क्षेत्र में पत्र नए विवादों को और नई घटनाओं को जन्म देते हैं। इसी प्रकार साहित्यकार और कलाकार पत्रों के द्वारा विभिन्न रचनाओं पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। पत्रों से नए तथ्यों और पत्र लिखने वाले की मनोदशा का पता चलता है। हर समय और हर समाज में पत्रों का महत्व है। पत्र लिखित प्रमाण है। यदि उन्हें सहेज कर रखा जाए तो भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है। जहाँ पत्र विवादों को जन्म देता है, वही विवादों का अंत भी करता है। आजकल संयुक्त परिवार टूटकर सकल परिवार बनते जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों में भावनात्मक सत्ता बनास रखते हैं में पत्र बड़ा योगदान देते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, संसार के क्षेत्र में तकनीकी योगदान पर प्रकाश डालिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उन्नति के कारण वर्तमान समय में संचार साधनों की बाढ़ आ गई है। पहले समाचार भेजने के लिए पत्र एकमात्र साधन था।
पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। परिवहन साधनों की वृद्धि ने इसमें शीघ्रता ला दी। वायरलेस टेलीफोन आदि ने तो दूरी भी कम कर दी। घर बैठे आप करोड़ों मील दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि ने तो संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब पलक झपकते न केवल समाचार वर्ण घटना स्थलों के चित्र, आंखों देखा हाल सभी उपलब्ध हो जाते हैं। न केवल हम लोगों से बात कर सकते हैं बल्कि उन्हें देख भी सकते हैं। सब विज्ञान और तकनीकी के विकास का परिणाम है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 36 पर देखेंगे शब्द भंडार। पहला प्रश्न देखेंगे, पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यहाँ अजीबोगरीब और अनूठी शब्द का प्रयोग विचित्र के अर्थ में हुआ है। आप इसके इन समानार्थी शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। न्यारा, अनोखा, अद्भुत, अनुपम, निराला, विलक्षण। तो इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। पहला है न्यारा। भारत देश सबसे न्यारा है, इसलिए हमें यह प्राणों से प्यारा है। अनोखा, बच्चों का खिलौनों का संसार अनोखा होता है और उन्हें दिन भर व्यस्त रखता है। अद्भुत, बच्चन जी की रचना मधुशाला बड़ी अद्भुत है। अनुपम, ताजमहल का सौंदर्य आकर्षक ही नहीं अनुपम भी है। निराला, अमिताभ बच्चन की अभिनय सबसे निराला है। विलक्षण, सर सीवी रामन ने अपने विलक्षण वैज्ञानिक प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे प्रश्न, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। यह भाव शब्द का तात्पर्य है अर्थ। अब नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और भाव का अलग अर्थ में प्रयोग समझिए। आज टमाटर का भाव बहुत अधिक है। यह भाव का अर्थ है कीमत। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, भाव यानी पहले सेंटेंस में दिया है उसका अर्थ, भाव यानी क्या है, अर्थ है। ठीक है, और दूसरे इसमें क्या दिया है, कीमत दी है। भाव का यहाँ पर दूसरा मतलब है कीमत। मेरे कहने का भाव समझो। यहाँ भाव का अर्थ है अभिप्राय। तीसरा है, अब अधिक भाव मत खाओ। यहाँ भाव शब्द का मुहावरेदार प्रयोग। इतनी तीनों संदर्भों में भाव शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना है भाव शब्द का। भाव, आजकल सोने का भाव आसमान को छू रहा है। भाव, कर्म में व्यवधाधिकार रस्ते। पवित्र का भाव यह है कि केवल कर्म करना हमारे हाथ में है। भाव, अच्छी नौकरी मिल जाने के कारण आनंद आजकल कुछ ज़्यादा ही भाव खाने लगा है। यहाँ पर तीनों सेंटेंस यानी वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं। भाषा की बात, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको 10 ऐसे ही शब्द लिखने हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं शोक पत्र, गोपनीय पत्र, प्रशस्ति पत्र, व्यापारिक पत्र, प्रशंसा पत्र, नियंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र, क्षमा याचना पत्र, शिकायती पत्र, संवेदना पत्र, प्रमाण पत्र, कार्यालय पत्र। दूसरा देखेंगे हम, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को पाठ्य पुस्तक में खोज कर लिखे। हमें इसमें से इक प्रत्यय वाले शब्द यानी ढूंढकर लिखने हैं, जैसे कि मूल शब्द हो गया व्यापार, प्रत्यय जुड़ने पर बनने वाला शब्द हो गया व्यापारिक, शब्द शाब्दिक, नीति नैतिक, दिन दैनिक, समाज सामाजिक, संस्कृति सांस्कृतिक, अर्थ आर्थिक, व्यवहार व्यवहारिक, भूगोल भौगोलिक।
उसके बाद तीसरा हम देखेंगे, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र इज इक्वल टू रवि प्लस इंद्र, इस संधि में ई प्लस ई इज इक्वल टू ई हुई है, मीन्स छोटा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू बड़ा ई हुआ है। ठीक है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ हो जाता है, इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय इज इक्वल टू संग्रहालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, शिव प्लस आलय इज इक्वल टू शिवालय, पार्वती प्लस ईश इज इक्वल टू पार्वतीश, कपि प्लस इंद्र इज इक्वल टू कपिंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय, नदी प्लस ईश नदीश, कृष्ण प्लस अवतार इज इक्वल टू कृष्णा अवतार, भीम प्लस आकाश इज इक्वल टू भीमाकाश, राम प्लस आनंद इज इक्वल टू रामानंद, पर्वत प्लस आकार पर्वताकार, संग्रह प्लस आलय इज इक्वल टू संग्रहालय। आप इसी को हिंदी में यानी प्लस की जगह पर अधिक भी बोल सकते हैं और इज इक्वल टू की जगह पर बरोबर भी बोल सकते हैं या तो बराबर भी बोल सकते हैं। दो स्वरों के बीच विकार हो तो स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, दीर्घ संधि जैसे पुस्तक अधिक आलय पुस्तकालय, कवि अधिक इंद्र कविंद्र, गुरु अधिक उपदेश गुरुपदेश। गुण संधि जैसे महा अधिक ईश्वर महेश्वर, पर अधिक उपकार परोपकार। वृद्धि संधि जैसे एक अधिक एक एक एक, सुंदर अधिक ओदन सुंदरोदन, महा अधिक औषधि महौषधि। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 37 पर देखेंगे। चौथा प्रकार है यन संधि, जैसे प्रति अधिक अक्ष प्रत्यक्ष, सु अधिक आगत स्वागत, मातृ अधिक अनुमति मातृनभति। पांचवा प्रकार है अयादि संधि, जैसे ने अधिक अन नयन, भू अधिक अन भवन। उसके बाद हम नीचे देखेंगे प्रशंसा। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बारिश सर्दी और गर्मी चाहे कितनी भी कष्ट हो, डाकिया हमारे घर पहुंच जाता है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका महत्वपूर्ण है। डाकिये की ईमानदारी और कर्मठता की प्रशंसा करते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, डाकिया बड़ा उपकारी जनसेवक है। यह एक विभाग का कर्मचारी होता है। यह बड़ा कर्तव्यनिष्ठ होता है। उसके काम बड़े कठिन होते हैं। वह सुबह से ही अपने काम में लग जाता है। उसे दूर दूर तक पैदल ही जाना पड़ता है। उसका वेतन बहुत कम होता है, इसलिए उसके पास न ढंग के कपड़े होते हैं और न ही रहने की सुविधाजनक घर। फिर भी वह हमेशा सबसे नम्रता और शिष्टता का व्यवहार करता है, इसलिए जहाँ भी वह जाता है सब उसका स्वागत करते हैं। उसके कंधे पर बड़ा थैला लटकता रहता है, जिसमें वह पत्र पार्सल मनी ऑर्डर या आदि रखता है। इन्हें सही स्थान पर पहुंचाना उसका काम है। लोग एलिस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। गांव में तो उसे देवदूत माना जाता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, किन्हीं दो त्योहारों पर अपने मित्रों को बधाई देने के लिए SMS तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको खुद ही करना है। SMS आपको तैयार करना है, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, प्रति मनोज रेड्डी, रामचंद्रापुरम, सिकंदराबाद। दीपों का त्यौहार आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। प्रेषक साई किरण रेड्डी, सफिलगुड़ा, सिकंदराबाद।
और एक हम लोग लिख सकते हैं प्रति आनंद कुमार शर्मा, घाटकोपर, मुंबई। तेलुगु नव वर्ष उगादि की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रेषक गोपाल नारायण व्यास, हैदराबाद। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, आप ओन से लिखना है। ये परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क है। आप अपने मित्रों को संपर्क में रखने के लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? अपने मित्रों में चर्चा करते हुए योजना तैयार कीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हम सभी मित्र एक डायरी रखेंगे जिसमें हम सबके पते होंगे, साथ ही ईमेल आईडी भी होगा। हम फेसबुक पर एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, आपस में पत्र व्यवहार तथा एसएमएस का आदान प्रदान भी करेंगे। वर्ष में एक बार सब मिलकर एक प्रतिभोज का आयोजन करेंगे। इस प्रकार हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।